बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय, पूजनी संत समाज की जय, पूजनी विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, युगल सरकार श्री सीताराम जी भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरण में पुन पुन कर तो प्रणाम, तापी छू सब खा मेरी, जय जय सीताराम। प्रातः स्मरणीय पूजनीय सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित है। तत्पश्चात पूजनीय सभी गुरुजन, पूजनीय संतजन, सभी परम आदरणीय दर्शक श्रद्धालु जनों के श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आज पुनः युगल सरकार श्री राधे कृष्ण जी से प्रार्थना है कि अकारण ही कृपा करने वाले हे भक्त वत्सल भगवान, हे मेरे श्याम सुंदर, आप कृपा करके प्रेम से प्रसन्न होइए और अपने सभी रूपों में आसन पर विराजमान हो। हम सब पर कृपा करो कि हम रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। युगल सरकार हम सब पर ऐसी कृपा करें। इन्हीं सुंदर पवित्र विचारों को अपने हृदय में संजो के आज रामचरितमानस अयोध्या कांड के 112वें दोहे से मंगलमय पाठ शुरू होता है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, बड़े प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुने। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, अपना समझ के, अज्ञानी समझ के क्षमा करने की कृपा करें। तो भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज का पाठ शुरू करते हैं। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विद रघुकुल कमल रवि, मगलो गन सुख दे, जाए चले देखत विपन, सिय सौमित्र समेत, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। और लगते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। ओहे बीचे सिए सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ओहे बीचे सिए सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश में बनाए दोनों बड़ी शोभा पा रहे हैं।
और दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित होती है। लिखते हैं महाराज कि बहुरे कहाओ छवि जैसे मन बसई, जन मधु मदन मध्य रति लसई। बहुरे कहाओ छवि जैसी मन बसई, जन मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरे कहाओ जिए जोही, जनु बोधे बोधे बेच रोहन सोही। उपमा बहुरे कहाओ जिए जोही, जन मध विदु बिच रोहिणी सोही। जन बुधु बुधु बेच रोहन सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बसी रही उसको कहता हूं। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति, कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूं कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी यानी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। लिखते हैं महाराज आगे कि प्रभु पद रे के बीच बेच सीता, धरती चरण मागे चलते सभीता। प्रभु पद रे के बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलते सभीता। श्री राम पदे अंके बराए, लखन चले मगदाहन लाए। सिय राम पद अंक बराए, लखन चले मगदाहन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाएं, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे। अब बताओ ऐसी मर्यादा आज ऐसी मर्यादा क्या पाश्चात्य सभ्यता में है? तो इसीलिए तो हमें रामायण जी को पढ़ना है। लिखते हैं महाराज आगे कि राम राम लखन सिय प्रीत सुहाई, बचन अगोचर किम कहे जाई। राम लखन सिय प्रीत सुहाई, बचन अगोचर किम कहे जाई। खग मृग मगन देख छवि होई, लिए चोर चित राम बटोई। खग मृग मगन देख छवि होई, लिए चोर चित राम बटोई। लिए चोर चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है। इसका मतलब जाने हो, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर जो प्रीति है, एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम है, क्या समर्पण और क्या आदर, ये जो है वाणी का विषय नहीं है। हमारी वाणी तो ठीक है, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जो कि कितने कुशाग्र बुद्धि के धनी हैं, पर वे भी लिखते हैं कि जो है भगवान की महिमा लिखने गाने का हजारों शेष
अपने हजारों मुखों से, हजारों कल्पों में भी भगवान की कथाओं का वर्णन नहीं कर सकते। बोलो, है कोई वाणी का विषय है? वाणी से कह सकते हैं कि कितनी प्रीति है, कितनी सुंदरता है, कितना समर्पण है, कितना आदर है? ये वाणी का विषय नहीं। ये समझने का, ये समझ कहाँ से होगी? जब भगवान ही हमें समझ देते हैं। इस समझ के सिद्धांत जरूर हैं। अगर जो सिद्धांत पे चलेगा उसको ये परमार्थ की बातें समझ में आने लगेंगी। और वे सिद्धांत 4 हैं, फिर तो कई हैं लेकिन 4 प्रधान सिद्धांत हैं, संत जन बताते हैं। पहला सिद्धांत है कि आदमी का भोजन सात्विक हो। दूसरा, आदमी का आचरण पवित्र हो। तीसरा, कि वो सत्संग करता हो निरंतर। आजकल तो हम कितने भाग्यवान हैं, कितने हमारा अहोभाग्य, इतना सुंदर व्यवस्थित देश जहाँ हर प्रकार की सुरक्षा है, हमें हर प्रकार की अच्छे कर्म करने की स्वतंत्रता है, हमें हर प्रकार की रहने की, भोजन पाने की, सब प्रकार की इतनी सुव्यवस्था है कि आनंद है सभी को। इसके बावजूद भी जो इस परमार्थ के पद पर ना चल सके तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो सत्संग की तो इतनी अच्छी सुलभता है, इतनी अच्छी कि एक से एक दिव्य संतों की प्रिय मधुर दिव्य वाणी, जिनके हमें दर्शन दुर्लभ हैं। अपन मोबाइल खोलो और संतों की प्रिय वचन सुनो। तो सत्संग के लिए भी हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं, घर बैठे सत्संग करो। तीसरा नियम है कि सत्संग करो। चौथा है कि भजन करो, क्योंकि इन सब का जो है फल है कि भजन होने लगे। जिसने ये 4 नियम बना लिए तो उसको परमार्थ की बातें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि ये किसी के समझाने से समझ में नहीं आती, ये अंदर से हृदय में भगवान प्रकाशित करते हैं इन बातों को। तो ये होंगी तभी जब ये कोई भी बंदा ये 4 बातें अपने जीवन में धारण करे। और अगर किसी को लगता है कि यार हम इन बातों में फंसेंगे तो फिर हमें सुख क्या, तो सुख तो हम लोग अज्ञानी है ना, तो अज्ञानता के वशीभूत हो गए, सुख का तो अनुभव नहीं कर पाते। वो मेढक, कुएं के मेढक जैसी, कुएं का जो मेढक होता ना, उसे लगता है कि यार हम बहुत बड़े समुद्र में हैं। देखो तो हम इधर उचकता कहाँ से, इस किनारे से उस किनारे तक है कुएं में, पर उसे लगता है कि हमने आज बहुत लंबी छलांग लगाई है ना। तो हमारी उसी है कि हमें लगता है कि इसमें, इस टेस्ट में स्वाद है, इस सब्जी में स्वाद है, उस टेस्ट में। हम ये नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि सब्जी नहीं पाओ, सब पाओ, पर जो कुछ ऐसे हैं कि हम लोग इन्हीं स्वादों के चक्कर में फंसे हैं। इससे आगे भी बहुत सुख है, इतने सुख हैं कि जिनका हम अपनी वाणी से वर्णन करने में तो समर्थ नहीं है। पर भगवान की असीम कृपा हम पर है कि हम जैसे तुच्छ और नीच व्यक्ति को भी कितना आनंद भगवान हमें दे रहे हैं। हम अनंत धन्यवाद भगवान आपको। तो लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, वचनों से कहा नहीं जा सकता है। अतः वह कैसे कही जा सकेगी? पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मगन हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए। पशु पक्षियों को जिनका बुद्धि विवेक नहीं है, वे भी जो है इस छवि को देखकर प्रेम के आनंद में मगन हो जाते हैं। वो लोग इस सुंदर छवि का वर्णन वाणी से कर सकते हैं। लिखते हैं महाराज आगे, कि जिने जिने देखे पथ के प्रिय रामा, कि जिने जिने देखे पथ के प्रिय रामा, सिय समेत दो भाई सिय रामा।
जिन जिन देखे पथिक प्रिय राम सिद्ध समेत दो भाई सिया राम। भाव मगो अगमो आनंद तेई बिन श्रम रहे सिराय सिया राम। भाव मगो अगम आनंद तेई राम बिनु श्रम रहे सिराय सिया राम। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। समझ में आई बात? ये जो हम है ना, अगर हम अपने आप से पूछें कि हम कौन हैं, कभी कभी कहते ना कि हमारा मन थक गया है, आज हमारा मन सही नहीं है। कभी कहते हमारा आज मूड सही नहीं है, कभी कहते हमारा हाथ दर्द करता है, कभी कहते आज हमारा सीना दर्द करता है, आज कमर दर्द कर, आज हमारी आंखें दर्द कर। मतलब हमारा आंख, हमारे पाँव, हमारा सिर, हमारे बाल, हमारी नाक, हमारा हृदय, हमारा पेट, हमारी छाती, हमारे सब, तो फिर हम कौन हैं? अगर पूछा जाए तो हम कौन हैं? भाई ये सब हमारा ही हमारा है, तो हम कौन हैं? तो हम वह हैं जो अविनाशी हैं। हम अविनाशी हैं, ईश्वर जीव अंश अविनाशी। हम अविनाशी के बच्चा हैं, अविनाशी के अंश हैं, तो हम भी अविनाशी हैं। हमारा नाश नहीं होता कभी। हमारा ये शरीर तो ये हमारा है, ये हम नहीं है। ये हाथ हमारा है, हम नहीं है। तो ये तो नष्ट होना है, पर हम नष्ट नहीं होंगे। पर हमें परम आनंद कब होगा? जब हमें भगवान की प्राप्ति है। तो ये जो शरीर हमें मिला है, ये तो कुछ एक निश्चित अवधि के लिए मिला है। 80 साल के लिए किसी को 100 साल, किसी को 50 साल। एक निश्चित अवधि है कि इतने समय के लिए खेलो कूदो, रन बटोरो, और कितने रन बटोरे या आउट ही होकर चले गए, है ना, नॉट आउट रहे या क्या रहे। तो हम लोगों को क्या करना है? नॉट आउट रहना है। उसके लिए अच्छे खिलाड़ी बनना है। अच्छे खिलाड़ी का मतलब जो है सन्मार्ग पर हमें चलना है। तो सन्मार्ग को समझना होगा। हम धीरे धीरे सत्संग से ही समझते हैं, एक दिन में समझने की बात नहीं है। कोई बात आज समझ ली, कोई बात कल समझ में आ गई, धीरे धीरे समझ में आती है। धीरे धीरे जैसे हमारी बुद्धि पवित्र होती है, हम सत्संग से जुड़ते हैं, हम भजन करते हैं, धीरे धीरे हमारी बुद्धि पवित्र होगी, हमारा प्रेम भगवान में हो जाएगा, संतों की वाणी में प्रीति होने लगेगी हमें। तो इस प्रकार से लिखते हैं महाराज आगे, कि आजा हो जा सोरे सपने का हो, बस हो लखन सिय राम बटाओ। जा सोरे सपने उगाओ, बस हो लखन सिय राम बटाओ। राम धाम पथ पाए सोई, जो पथ पाओ कबहु मुनि कोई। राम धाम पथ पाए सोई, जो पथ पाओ कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वे भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुक्ति पाते हैं, मुनि पाते हैं। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी, लिखते हैं महाराज, जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम जी तीनों
वटो ही आ बसें, हृदय में बस जाएं। लेकिन तो वह भी श्री राम जी के परम धाम उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले मुनि भी, सभी मुनि नहीं पा पाते, क्योंकि मुनि देश तो ऐसा है कि चूके मुनियों से अच्छा तो हम गृहस्थी वाले अच्छे हैं। हम थोड़ा भी भजन निश्चल भाव से करें तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नींद आ रही क्या तुम्हें? आ तो रही, बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो हम लोग गृहस्थी वाले, क्योंकि हमें अपने काम भी करने हैं सभी, और उस काम के साथ भी अब एक निश्चित समय में अपने को भगवान का भजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो हम कम भजन में भी, कम सत्संग में भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जो हृदय में बसा लेता है वो भगवान को पा जाएगा। और लिखते हैं महाराज आगे, कि तब रघुवीर श्रमत सिए जानी, देखने कटे बट शीतल पानी। ताहि बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाय चले रघुराई। बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाय चले रघुराई। प्रात नहाय चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। और चलते हैं कि देखते बन सर सैल सुहाए, और वाल्मीकि के आश्रम प्रभु आए। देखत मन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि के आश्रम प्रभु आए। राम दीन मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। राम दीन मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहां सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। के सरन सरोज बेटा पे बन फूले, गुंजते मंजो मधु पे रस फूले। सरन सरोज बेटा पे बन फूले, गुंजते मंजो मधु पे रस फूले। खगे मृगे बेपोले कोलाहल करही, बिरहते बेर मुदते मन चरही। खग मृगे बेपोले कोलाहल करही, बिरहते बेर मुदते मन चरही। बिरहते बेर मुदते मन चरही। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं, और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं, और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। ये जहां भी दिव्य तपस्वी मुनि रहते हैं, वहां ऐसा ही आनंद होता है। वहां के वनों में सुंदरता होती, दिव्यता होती है। पशु पक्षियों में प्रेम होता है, बैर नहीं होता। माया का दुष्प्रभाव हजारों कोसों तक नहीं होता।
कई कोसों तक माया का दुष्प्रभाव नहीं होता। ये सहज ही ऐसे लक्षण होते हैं। तो हमें भी एक तपस्वी की तरह रहना है, तो अपने घर को सुसज्जित करके संजो के फुलवारी और बढ़िया सजा धजा के रखना चाहिए, ताकि हमसे माया, हम पर माया का कुप्रभाव ना पड़े, दुष्प्रभाव ना पड़े। तो हम संत वेश में रहना चाहिए, मतलब दिखावा में नहीं, हृदय से। लिखते हैं महाराज आगे के सोचे सुंदर आश्रम करे रामा, हर से राज विनय ने सिया रामा। सुंदर आश्रम ने रखे रामा, हर से राज विनय सिया रामा। मुनि रघुबर सुन रघुबर आगमन मुनि, आगे आयो लेन सिया रामा। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए, क्योंकि ये भगवान है, समर्थ हैं। तो ये दूसरों का, ऋषि जी का आश्रम देखकर हर्षित हो गए। श्री रामचंद्र जी की, रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। और लिखते हैं महाराज के मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद बेप्र बर दीना। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद बेप्र बर दीना। देखे राम छवि नयन जुड़ाने, देखे राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम है आने। देखे राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम है आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। के मुनि भरे अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सोहाए। सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सोहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। के वाल्मीकि के मन आनंद भारी, मंगल मूरत नयन निहारी। वाल्मीकि के मन आनंद भारी, मंगल मूरत नयन निहारी। तब कर कमल जोर रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तब कर कमल जोर रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। बोले बचन श्रवण सुखदाई। श्री राधे। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी ने मन में बड़ा भारी आनंद हो गया। मुनि वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। कहते हैं
कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कहे प्रभु सब कथा बखानी, जह जह भांत दीन बन रानी। अस कहे प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांत दीन बन रानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए वेर के समान हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तार से सुनाई। कि ताते बचन पुनि माते ते रामा, भाई भरत असराओ सिया रामा। तात बचन पुनि मातुर ते रामा, भाई भरत असराओ सिया रामा। मो कहूँ दरस तुम्हारे प्रभो, सब मम पुण्य प्रभाव सिया रामा। तुम्हारे प्रभु रामा, सब मम पुण्य प्रभाव सिया रामा। सब मम पुण्य प्रभाव सिया रामा। और कहा कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही धर्मात्मा भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। राम जी कहते हैं कि ये मेरे पुण्यों का प्रभाव है जो ये सब हो रहा है। पिताजी की आज्ञा, इसको भगवान कहते हैं कि ये हमारे पुण्यों का प्रभाव है कि हम उनकी आज्ञा पालन कर पा रहे हैं। नहीं तो आज्ञा का पालन करना कोई आसान चीज है का? माता का हित और भरत जैसे इसने ही धर्मात्मा भाई का राजा बनना, ये हमारे पुण्यों का ही फल है। और आज का मंगलमय विश्राम कथा का यही होता है। आगे कल पुनः कथा होगी। आज का विश्राम यही होता है। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग। हरि ओम शांति, 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 हरि ओम शांति। एक घड़ी आदि घड़ी आदो में पुण्य तुलसी संगत साधु की, हरे कोटे अपना सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, उमापति रामचंद्र की जय। वृंदावन कृष्ण बलराम जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने गुरु गोविंद की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गोसाई तुलसीदास जी की जय।
आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम।